नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। हम सभी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? हमारी आयु। और आयु का संबंध होता है शनि से। जी हाँ, शनि आपकी आयु को छोटा या बड़ा कर सकता है, लेकिन कैसे, ये हम पंडित जी से आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर कुंडली में शनि की खराब दशा चल रही हो, शनि की अशुभ दशा चल रही हो, तो वैसे तो आप बहुत सारे उपाय करेंगे या करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बहुत कारगर उपाय ये है कि सार्वजनिक स्थानों पर पीपल के पौधे लगवा दीजिए। सड़क के किनारे, पार्क के किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप 2, 4, 10 पीपल के पौधे लगवा देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उसमें से 1-2 पौधे भी अगर बड़े होते हैं, वृक्ष बनते हैं, तो ये आपके लिए जीवन भर की एक पूंजी होगी, आपके लिए सुरक्षा की व्यवस्था होगी। तो इस एक प्रयोग से किस प्रकार आप भी अपना लक चमका सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बताया। ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 5 फरवरी का पंचांग। दिनांक 5 फरवरी 2023, दिन रविवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 11:58 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर के 12:13 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो हो गया गुड लक मंत्र और पंचांग, पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन शुभ बीते, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के विषय पर आ जाते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं लंबी आयु की, जो कि शनि को खुश करके आप पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि शनि का आयु से क्या संबंध होता है पंडित जी? अगर हम ये समझना चाहें कि आपकी उम्र, आपकी आयु किस ग्रह से सबसे ज्यादा संबंधित है, किस ग्रह से आपकी आयु सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, तो वो ग्रह है शनि। व्यक्ति का प्राण सूर्य होता है, सूर्य को प्राण कहते हैं। किसी व्यक्ति की जो लाइफ साइकिल है, जो उसका प्राण है, वो सूर्य है और चंद्रमा उसका मन है। सूर्य प्राण है, चंद्रमा मन है। शनि इस प्राण और मन को जोड़कर रखता है, इसीलिए शनि आयु को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अगर प्राण छूट गया तो मन अकेला नहीं रहेगा, और अगर मन छूट गया तो प्राण बाकी नहीं रहेंगे। और शनि इन दोनों को जोड़े रखता है, इसलिए आपकी आयु पर इसका सीधा प्रभाव होता है। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति के आयु की गणना करते हैं कि व्यक्ति अल्प आयु होगा, मध्य आयु होगा, दीर्घायु होगा या परम आयु का होगा, तो उसमें हम 2 ग्रहों को विशेष रूप से शामिल करते हैं। एक होता है शनि और दूसरा होता है चंद्रमा। शनि और चंद्रमा की स्थितियों को देख करके आयु की गणना की जाती है। शनि ही व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत और शुरुआत का कारण भी बनता है। मृत्यु के 2 मतलब हैं। पहला मतलब आध्यात्मिक है कि आपका शरीर रह जाए लेकिन मन न रह जाए, उसको समाधि कहते हैं। वो सामान्य मृत्यु नहीं है, वो बिरलों को नसीब होती है। और दूसरा जो हम सब के जीवन में आती है, हमारे लोगों को आती है, हमारे आसपास आती है, सामान्य मृत्यु।
तो सामान्य मृत्यु के पीछे दो चीजें होती हैं। पहला कि आपके कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और दूसरा ये कि अगर नए कर्म करने के लिए शरीर तैयार नहीं होगा या शरीर के पास ऊर्जा नहीं होगी तो भी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह की जो सामान्य मृत्यु है उसके पीछे हमेशा शनि होता है। आपके कर्म की शुरुआत से लेकर के आपके कर्मों के अंत तक जो ग्रह जीवन में आपके जीवन और मृत्यु को कंट्रोल करता है वो ग्रह होता है शनि। तो शनि का आपकी आयु के साथ किस तरीके से संबंध होता है ये तो हमने पंडित जी से समझ लिया है, लेकिन लंबी आयु के लिए क्या आपको करना है ये आपको कुछ ही देर में बताएंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके थोड़ी समस्याएं इस समय रह सकती हैं। बेवजह की चिंता हो सकती है आपको। अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की बाधा दूर होगी। किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की बात, और आगे बढ़ते हैं अब आज के पहले सवाल पर, यानी कि आपका ईमेल। देखते हैं किसका ईमेल हम लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें मनीषा जी ने लिखा है, फरीदाबाद से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1991, 1991। जन्म का समय है दोपहर के 1:05 और जन्म का स्थान है फरीदाबाद। ये कह रही हैं कि पिछले 2 वर्षों से घर वाले विवाह खोज करके परेशान हो गए हैं, लेकिन विवाह तय नहीं हो पा रहा है। तो विवाह होने की संभावना क्या है और आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मनीषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है और आपका विवाह इसी साल होगा। ज़्यादातर संभावना ये है कि अभी जून जुलाई के महीने में आपका विवाह हो जाना चाहिए। ये संभावना आपकी कुंडली में ज़रूर बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह होगा तो दिल्ली एनसीआर में ही, फरीदाबाद या उसके आसपास होगा, लेकिन विवाह के बाद आप अपने घर से बहुत दूर जाएंगी या हो सकता है भविष्य में विदेश भी जाएं। वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए शीघ्र विवाह के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो इसी प्रकार अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पंडित जी से हम ले लेते हैं। पंडित जी, शनि किस प्रकार से आयु और जीवन पर असर डालते हैं? अगर शनि आयु पर असर डाल रहा है तो उसमें अन्य ग्रहों की भूमिका भी होती है और अलग अलग तरीके से शनि आपके जीवन को, आपकी आयु को प्रभावित करता है। जैसे अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है तो तत्काल मृत्यु का कारण बनता है। बुध और चंद्रमा से अगर शनि का संबंध होता है तो लंबी और मानसिक बीमारी का कारण बनता है। लंबे समय तक मानसिक बीमारी या लंबे समय तक बीमारी झेलनी पड़ती है। केतु और मंगल से जब शनि का संबंध होता है तो शनि आयु के लिए असर डालता है और दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। या आप ये कह सकते हैं कि कोई ऑपरेशन, किसी बड़ी सर्जरी की नौबत आ जाती है, ये आपकी आयु पर असर डाल देता है। बृहस्पति और शनि जब आयु के लिए असर डालते हैं तो गंभीर बीमारी से मृत्यु होती है, जैसे हेपेटाइटिस, लीवर की प्रॉब्लम, जैसे कैंसरस प्रॉब्लम, इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ, आत्महत्या की तरफ जाता है, क्योंकि उसका मन प्रभावित हो जाता है, उसका मन इतना ज्यादा निगेटिव हो जाता है कि उसे लगता है कि जीवन समाप्त कर देना ज्यादा बेहतर होगा। किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की पोजीशन देखिए कैसी है, और दूसरे नंबर पर चंद्रमा और सूर्य को देख लीजिए कैसा है। इन तीनों को देख करके मोटे तौर पे ब्रीफली आप जान सकते हैं कि व्यक्ति कम उम्र वाला होगा, मध्य आयु वाला, मिडिल एज वाला होगा या लंबी आयु वाला होगा। इन्हीं तीनों के कैलकुलेशन से किसी व्यक्ति के आयु की गणना की जाती है और उसको समझा जाता है। तो शनि किस प्रकार हमारी आयु से संबंध रखते हैं, कैसा कनेक्शन होता है, ये हमने समझने की पंडित जी से कोशिश की। लेकिन लंबी आयु के लिए किस प्रकार शनि की पूजा अर्चना यहाँ पर करनी चाहिए, ये हम आगे जानेंगे। अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, अगर आप कोशिश करके देखें तो इस समय आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। चिंताओं से आपको राहत मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा इस समय बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। चोट चपेट से बचने का प्रयास करें और अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपने महत्वपूर्ण काम टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। हालांकि काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, लेकिन इस समय आपकी पारिवारिक समस्याएं भी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%,
प्रतिशत यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो हो गया करके सिंह और कन्या राशि के जातकों का भाग्यफल। आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें केतन जी ने लिखा है। गुजरात से लिखते हैं केतन जी। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1960, 1960। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे। जन्म स्थान है कच्छ, गुजरात। ये कह रहे हैं कि व्यापार में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, व्यापार में दिक्कतें बहुत सारी हैं। व्यापार कैसे बेहतर होगा और व्यापार की स्थिति को बेहतर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि व्यापार को लेकर के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी साल के मई के महीने से आपके व्यापार में सुधार होना शुरू होगा और उसके बाद आप बेहतर व्यापार कर पाएंगे। व्यापार में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। एक बार श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो दर्शकों के सवाल हम हर रोज यहाँ पर लेते हैं। तो अगर आप भी उन दर्शकों में से हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, तो अपने सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। अब पंडित जी से हम जान लेते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में यहाँ पर कहा था कि शनि भी आपकी लंबी आयु के एक कारण होते हैं और आपकी आयु कैसी हो उससे काफी संबंध रखते हैं, जैसा कि पंडित जी ने हमें समझाया शुरुआत में। लेकिन कब ऐसा होता है कि शनि लंबी आयु देते हैं, आइए जान लेते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत स्थितियों में हो तो आयु लंबी होती है, क्योंकि आयु का निर्धारण करते समय चंद्रमा की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर बृहस्पति केंद्र में हो और मजबूत हो, शनि पर कोई पाप दृष्टि ना हो तो भी आयु लंबी होती है। अगर शनि और बृहस्पति दोनों अपनी उच्च राशियों में हो, शनि तुला में हो और बृहस्पति कर्क में हो, तो भी आयु सामान्यतः लंबी होती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है, याद रखिए भक्त होना चाहिए, पुजारी की बात नहीं कर रहा मैं कि दिन रात आप पूजा करते हैं, वो नहीं, भक्त हैं। अगर भगवान शिव के या भगवान कृष्ण के भक्त हैं, सदाचारी हैं, बहुत मर्यादा में, बहुत संयम से रहते हैं, तो भी आपकी आयु लंबी हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में आयु लंबी नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर किसी वास्तविक गुरु की, किसी सद्गुरु की कृपा होती है जो उनकी आयु को एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आपने मार्कंडे ऋषि का नाम सुना हो तो मार्कंडे ऋषि अल्प आयु थे। भगवान शिव को गुरु मान करके उन्होंने पूजा की और भगवान शिव ने उनको अभय दिया, भगवान शिव ने उनको चिरंजीवी बना दिया। तो याद रखिए, भावी में टी सके त्रिपुरारी, भगवान शिव विधाता के विधान को बदल सकते हैं। और यह भी याद रखिए कि जब गुरु, कोई सद्गुरु गुरु के पद पर बैठते हैं तो वो शिव के स्वरूप में ही आ जाते हैं, क्योंकि गुरु सत्ता के जो मूल ईश्वर हैं, जो मूल देवता हैं, वो आज भी शिव हैं। तो कब आपको लंबी आयु देते हैं शनि, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है कौन से ऐसे संयोग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं और आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है।
धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं और अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है और आपके काम की रुकावट भी इस समय दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खान पान के मामले में सावधानी रखें। परिवार में किसी भी तरह के विवादों से फिलहाल बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। आपने पंडित जी से जान लिया है कि आप लोगों का भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है। आगे आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है आज के अगले ईमेल का। तो देखते हैं ये अगला ईमेल हमें किसका आया है, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी। अगला प्रश्न वैदेही ने हमें लिखा है। वैदेही हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 जुलाई 1988, 1988। जन्म का समय है शाम को 3:45 और जन्म का स्थान है आगरा। ये लिख रही हैं कि अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, तो आगरा में ही रह रही हैं। हालांकि नौकरी बंगलुरु में है, लेकिन अभी फिलहाल आगरा में रहकर के नौकरी कर रही हैं। क्या नौकरी में परिवर्तन के कोई योग बनते हैं या नहीं बनते हैं, और भविष्य में करियर की और पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए वैदेही, आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत साफ तौर से दिखाई देता है कि अगर आप अभी कोशिश करें तो आपकी नौकरी और आपके स्थान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। आगरा से दूर जाने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। और अगर अभी कोशिश की जाए तो फरवरी से लेके अप्रैल के बीच का जो समय है, इस समय में आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी परिवर्तन होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में धन को लेकर के, करियर को लेकर के दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर दिक्कतें जरूर हैं, जिस पे हमें काम करना चाहिए। 2 उपाय करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए शुभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो चलिए, आप लोगों के सवाल यहाँ पर हम ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, और अगर आप भी वो दर्शक हैं जो पूछना चाहते हैं कुछ पंडित जी से, हमें लिख भेजिए अपने सवाल। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। अगर कुंडली में पंडित जी किसी प्रकार का आयु संकट हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं? जैसे आयु की गणना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सारी तरीके की आयु है। पिंड आयु, अंश आयु, नक्षत्र आयु, निसर्ग आयु, यानी अलग अलग कंडीशन में आयु की गणना कैसे की जाएगी, ये भी आचार्यों ने बताया है। लेकिन मोटे तौर पे आप ब्रीफ जान सकते हैं कि आदमी मध्य आयु का है, अल्पायु का होगा या दीर्घायु का होगा। ये थोड़े से गणना से आप जान सकते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेशन की और कुंडली में देखा कि आयु तो बहुत कम है, आयु की समस्या है, दशा खराब चल रही है, तो क्या उपाय करें?
रोज सवेरे पीपल के वृक्ष की जड़ में, पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करके प्रार्थना करिए। सुबह के समय भगवान कृष्ण या भगवान शिव के मंत्रों का जप करिए और शाम के समय शनि देव के मंत्रों का जप करें। सुबह जैसे मान लिया आपने पढ़ा नमः शिवाय, अपने लिए पढ़ रहे हैं नमः शिवाय पढ़िए, दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं ओम नमः शिवाय, सुबह पढ़ा तो शाम के समय पढ़ेंगे ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 मंत्र आपके चलेंगे। और माता पिता का रोज सुबह चरण स्पर्श करिए, आपको लाभ होगा। निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करने से भी आपके लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों की सेवा करने से, सहायता करने से, आशीर्वाद लेने से 4 चीजें रोज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसके अलावा पंडित जी एक और सवाल यहाँ पर है, अगर कुंडली में दुर्घटना के किसी प्रकार के प्रबल योग बन रहे हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? अब मान लिया आयु पे तो संकट नहीं है, लेकिन दुर्घटनाओं के बड़े प्रबल योग हैं कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? रोज सवेरे जल में, 1 लोटे जल में जरा सा काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शाम के समय एक पुस्तक पढ़िए, उसका नाम देखिए स्क्रीन पर, नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ करिए। ये रोज शाम को करेंगे और हर शनिवार को पशु पक्षियों को चारा और दाना आपको डालना चाहिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना से भी सुरक्षित बने रहेंगे। तो आयु को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो रही हो या फिर दुर्घटना के किसी प्रकार के योग आपकी कुंडली में बन रहे हो तो किस प्रकार से आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये तो पंडित जी ने बता दिया। लेकिन पंडित जी अगर हर प्रकार के संकट की बात की जाए, उससे रक्षा करनी हो तो क्या कुछ उपाय उसके लिए हैं? चाहे बात आयु के संकट की हो, बात दुर्घटना के संकट की हो, बात खराब सेहत के संकट की हो, क्या उपाय किया जाए कि हर संकट से रक्षा हो? एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में पहन लीजिएगा। लेफ्ट में पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को पहन लें। शनिवार को बिल्कुल भी तामसिक आहार ग्रहण ना करें, यानी कोशिश करें कि शनिवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना हो। रोज सवेरे अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद दीजिए। अगर उनके साथ नहीं रहते हैं तो उनका स्मरण करके उनसे आशीर्वाद दीजिए, आपको लाभ होगा और जीवन में आने वाला हर तरीके का संकट आपका कट जाएगा। तो चलिए, शनि किस प्रकार से हमारी आयु को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, और अगर किसी प्रकार के योग बन रहे हैं आपके आयु से जुड़े हुए या फिर दुर्घटनाओं से जुड़े हुए, किस प्रकार आप उनको दूर कर सकते हैं, ये तमाम बातें पंडित जी से हमने जान ली है। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी उनसे जानकारी ले लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी और इस समय आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हो पाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होगा। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। करियर में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है। आप लोगों का भाग्य क्या कह रहा है ये आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आज के आखिरी ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आखिरी ईमेल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का जो आखिरी ईमेल है ये संजय प्रसाद जी ने हमें लिखा है और संजय प्रसाद जी अपनी पुत्री अनायशा के बारे में जानना चाहते हैं। अनायशा की जन्म की तारीख है 19 अगस्त 2009। 19 अगस्त 2009 का जन्म है। जन्म का समय है शाम को 7:30 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, बेटी पढ़ाई लिखाई में कैसी रहेगी और उसके तरक्की करने की क्या संभावना है। देखिए, आपकी बिटिया की उम्र बहुत कम है, बहुत छोटी बच्ची है अभी, तो अभी ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि करियर का हिस्सा और पैसे रुपए का हिस्सा इनका बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और भविष्य में विदेश जाने के, विदेश में लंबे समय तक रहने के या विदेश में बस जाने के योग भी इस कुंडली में दिखाई देते हैं। सिर्फ एक उपाय करना है आपको, एक पन्ना बनवा के इनको गले में पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाने से लाभ होगा। तो कार्यक्रम में पंडित जी से हम जान रहे हैं आज कि शनि किस प्रकार से आपकी आयु के साथ संबंध रखते हैं, आपकी आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर कुंडली में किसी इस प्रकार के अगर योग बन रहे हैं कि आयु कम है, तो उसके लिए क्या कोई उपाय किया जा सकता है कि आयु को बढ़ाया जा सके? रेखा, जब आयु की गणना की जाती है तो उसके बड़े सारे सिद्धांत हैं। बृहस्पति मजबूत हो तो नक्षत्र आयु निकलेगी, लग्न मजबूत हो तो कौन सी निकलेगी, चंद्र मजबूत हो तो कौन सी निकलेगी, कब पिंडायु, कब अंशायु, कब निसर्ग आयु, कब नक्षत्र आयु, कब अष्टक वर्ग से आयु निकाली जाएगी। तो अलग अलग तरह के जिस खाने में आप फिट बैठते हैं उसके हिसाब से एक मोटा अनुमान लग जाता है। दूसरी बात यह है कि एक क्विक तरीका है जिससे हम तुरंत जान लेते हैं कि ये अल्प आयु वाला बच्चा है, यानी 32 साल के अंदर इसकी आयु होगी, या ये मध्य आयु वाला है 33 से 65 वाला है, या ये दीर्घ आयु वाला है 65 से ज़्यादा वाला है। तो जिस कैटेगरी में आपकी आयु पड़ रही है, मान लिया आपकी आयु का प्रखंड अल्प आयु में आ रहा है, और अगर अल्प आयु में आ रहा है तो 32 साल के पहले का ही आयु प्रखंड होगा आपका। उसमें जितनी भी निगेटिव दशाएं जब जब आएंगी उन दशाओं में सावधानी रखनी होगी। सावधानी रख करके पूजा अनुष्ठान करके अपने आप को बचाना होगा। देखिए, अगर अल्प आयु है तो जब 32 का पीरियड क्रॉस होगा उस समय समस्या जरूर आएगी, लेकिन आप पूजा उपासना से, तपस्या से, खासतौर से भगवान शिव की तपस्या करके अपनी आयु की रक्षा कर सकते हैं। यानी अल्प आयु को मध्य आयु बना सकते हैं और मध्य आयु को दीर्घायु बना सकते हैं भगवान शिव की पूजा करके। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अल्प आयु वाले को दीर्घायु बना सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा महादेव ही कर सकते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की आयु को कितना भी लंबा कर दें, उसे चिरंजीवी कर दें, उसे अमरता की सीमा तक ले जाएं। तो बिल्कुल सही बात है रेखा की कि आयु अगर अल्प है
तो यकीनन उसके लिए उपाय करने से, प्रयास करने से आयु में, जीवन में सुधार जरूर होता है, व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जन्मदिन की। देखते हैं 5 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। करियर आपका कुल मिलाकर स्थिर बना रहेगा। इस साल गाड़ी भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वाहन और संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्याओं में इस साल लापरवाही मत करिएगा, वरना आगे चल करके ये मामला गंभीर हो जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष या तो इसका पाठ करें रोज सुबह, और नहीं तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब जिज्ञासा पर आते हैं और जो सवाल है पंडित जी वो ये है कि मुकदमे की समस्या अगर किसी को हो और वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो मुकदमे हैं उसके जीवन से खत्म हो जाए, तो इनसे मुक्ति पाने के लिए क्या चूक उपाय हैं? देखिए, अगर आप मुकदमे से परेशान हैं, परिवार में आपके ऊपर किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है और उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? इसके लिए, मुकदमे के लिए और कर्ज के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो इसके लिए हनुमान जी की पूजा करिए। हर शनिवार को, या रोज संभव हो तो रोज, नहीं तो हर शनिवार को एक बार सुंदर कांड का पाठ करिए और पूरी तरह से सात्विकता और शुद्धता का पालन करिए। आपके मुकदमे की समस्या हल हो जाएगी। तो चलिए, जिज्ञासा से जुड़ा हुआ सवाल भी यहाँ पर पंडित जी से हमने पूछ लिया है और उसका जवाब हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं अब शुभ पहर की तरफ। देखते हैं 5 फरवरी यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 फरवरी 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनके चरणों में लाल फूल अर्पित करिए। संपत्ति संबंधी जो भी समस्या है आपकी, उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। वो समय आप फिर से नोट करें, 5 फरवरी रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त हो जाता है अब गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें कुछ खास बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के रिश्तों के बारे में बता रहे हैं। आज जिस राशि के रिश्ते के बारे में बताएंगे वो है मकर, कैप्रिकॉर्न। सामान्यतः मकर राशि के लोग रिश्तों को अच्छी तरह से निभाते हैं, लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि मकर वालों की लव लाइफ में, प्रेम में और वैवाहिक जीवन में समस्या होती है। बावजूद इसके ये धैर्य के साथ अपने वैवाहिक रिश्ते को और अपने आसपास के रिश्तों को निभाते हैं। अगर आपकी राशि मकर है और रिश्तों में कोई समस्या है तो उसको दूर करने के लिए भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम पंडित जी से जानते हैं महा उपाय, ताकि उस महा उपाय का लाभ आपको भी मिल पाए। तो जानते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, अगर आपके ऑफिस में सहयोगियों की वजह से, आपके कलीग्स की वजह से आपको समस्या हो रही हो तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। घर से जब भी ऑफिस के लिए या काम की जगह पर जाएंगे तो गुड़ खा करके जाएंगे या मीठी चीज खा करके जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अपने काम के स्थान पर एक चौकोर सफेद मार्बल का टुकड़ा गंगा जल से धो करके रख लीजिएगा,
6-6 महीने पे इसको धोते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑफिस के जो आपके कलीग हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनकी वजह से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ शनि किस तरीके से हमारी आयु से जुड़े हुए होते हैं ये बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।